हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे फ्रिज की वायरिंग कैसे की जाती है। आज हम फ्रिज की कंप्लीट वायरिंग करना सीखेंगे। फ्रिज के एक एक पार्ट के बारे में जानेंगे, किस पार्ट का क्या काम है और ये कैसे काम करते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह थर्मोस्टेट है। इसका क्या काम होता है कि यह कूलिंग को कंट्रोल करता है। अगर फ्रिज आवश्यकता से अधिक कूलिंग कर रहा है तो यह ऑटोमेटिक सप्लाई को कट कर देता है, जिससे हमारा पूरा फ्रिज बंद हो जाता है। इसके बाद आ जाता है डोर स्विच, या इसे लिमिट स्विच भी कहते हैं। इसका क्या काम होता है, जैसे ही हम फ्रिज का डोर ओपन करते हैं तो बल्ब जलता है और डोर बंद कर देते हैं तो बल्ब बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है, इसमें NO-NC पॉइंट होते हैं। जो बल्ब को सप्लाई जाती है वो NC पॉइंट से होकर जाती है, इसलिए डोर ओपन करते ही बल्ब जलता है। इसके बाद आ जाता है बल्ब। इसी बल्ब को डोर स्विच के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फ्रिज का डोर ओपन करने के बाद यही बल्ब जलता है। इसके बाद आ जाता है OLP। OLP का मतलब ओवरलोड प्रोटेक्टर। इसका क्या काम होता है, यह हीटिंग को कंट्रोल करता है। अगर फ्रिज का कंप्रेसर आवश्यकता से अधिक गर्म होता है तो कंप्रेसर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और टेम्परेचर नॉर्मल आने पर कंप्रेसर चालू हो जाता है। इसके बाद आता है कंप्रेसर। तो दोस्तों, ये हमारा कंप्रेसर है। इसके 3 पॉइंट होते हैं, रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन। कंप्रेसर के स्टार्टिंग और रनिंग पॉइंट के साथ हम रिले को जोड़ते हैं। इसके बाद आ जाती है रिले। इसे ओपन टाइप रिले भी बोलते हैं। यह कंप्रेसर के स्टार्टिंग और रनिंग पॉइंट के साथ जुड़ती है। यह कंप्रेसर को ऑन करने का काम करती है। इस रिले के भी 3 पॉइंट हैं, स्टार्टिंग, रनिंग और पोल पॉइंट। पोल पॉइंट के साथ हम फेज वायर को जोड़ते हैं। चलो दोस्तों, अब हम इसकी वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। यह हमारी सिंगल फेज सप्लाई है। यहाँ से मैं न्यूट्रल वायर उठाकर थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में जोड़ दूँगा। ये मैंने एक न्यूट्रल वायर उठाकर थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में जोड़ दी। अब मैं इसी पॉइंट से एक वायर उठाकर डोर स्विच के एक पॉइंट में जोड़ दूँगा। ये मैंने डोर स्विच के एक पॉइंट में जोड़ दी। अब मैं डोर स्विच के दूसरे पॉइंट से एक वायर उठाकर बल्ब में जोड़ दूंगा। ये मैंने डोर स्विच के दूसरे पॉइंट से एक वायर उठाकर बल्ब में जोड़ दी और बल्ब के दूसरे पॉइंट में मैं फेज वायर को जोड़ दूंगा। ये मैंने फेज वायर को बल्ब के दूसरे पॉइंट में जोड़ दिया। अब जो थर्मोस्टेट का दूसरा पॉइंट बचा है, यहाँ से एक वायर आउट करवाकर OLP में जोड़ेंगे। OLP का मतलब ओवरलोड प्रोटेक्टर। यह हीटिंग को कंट्रोल करता है। यहाँ से मैंने एक वायर उठाकर OLP में जोड़ दी और OLP के दूसरे पॉइंट से एक वायर आउट करवाकर कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट में जोड़ेंगे। यह हमने OLP से एक वायर आउट करवाकर कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट में जोड़ दी। अब ये जो हमारी रिले हैं, इस रिले को हम कंप्रेसर के स्टार्टिंग और रनिंग पॉइंट के साथ जोड़ेंगे और रिले के पोल पॉइंट में हम फेज वायर को जोड़ेंगे। तो यहाँ से मैंने फेज वायर आउट करवाकर रिले के पोल पॉइंट से जोड़ दी। अब हम रिले को कंप्रेसर के साथ जोड़ देंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट के साथ और रनिंग पॉइंट को रनिंग पॉइंट के साथ जोड़ देंगे। यहाँ तक हमारी फ्रिज की वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों, अब हम यह जान लेते हैं कि आखिर यह काम कैसे करता है। यह कूलिंग और हीटिंग को कैसे कंट्रोल करता है। यहाँ से जो न्यूट्रल वायर गई है वो सीधी थर्मोस्टेट से जुड़ी है। अगर फ्रिज की कूलिंग सही होगी तभी सप्लाई आगे जाएगी। अगर फ्रिज की कूलिंग ज़्यादा होगी तो यह सप्लाई को आउट नहीं करेगी। अब आ जाती है हमारी OLP। OLP का मतलब ओवरलोड प्रोटेक्टर। यह हीटिंग को कंट्रोल करती है। अगर कंप्रेसर की हीटिंग नॉर्मल होगी तभी सप्लाई यहाँ से आगे जाएगी। अगर कंप्रेसर की हीटिंग ज़्यादा होगी तो सप्लाई आगे नहीं जाएगी, जिससे कि हमारे कंप्रेसर को न्यूट्रल वायर नहीं मिलेगी और हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं होगा।
तो दोस्तों ये थी फ्रिज की कंप्लीट वायरिंग। इस तरह से हमारा फ्रिज काम करता है। धन्यवाद।